मालवीय है। अगर देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, तो इसमें राजनीतिक पिटाई की धमकी और युवा घर जला देंगे, फूंक देंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, यहां तक नौबत कैसे आ गई? संदीप जी, भारत का युवा भारत का गौरव है। भारत का युवा नए भारत को गढ़ने बनाने वाला युवा है। भारत के युवा पर गर्व है, नाज है और देश को नई दिशा की तरफ ले जाने का काम करता है। तो भारत का युवा प्रश्न कर रहा है कि भारत की लोकतंत्र के प्रहरी राजनीति में काम करने वाली कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भारत का कोई युवा क्यों नहीं होता, क्यों परिवार का सदस्य होता। भारत का युवा प्रश्न कर रहा है कि सपा का अध्यक्ष मनोज काका क्यों नहीं होते। भारत का युवा प्रश्न कर रहा है कि केवल लालू जी के परिवार का ही उनके पार्टी का अध्यक्ष होगा। भारत का युवा बार बार चिल्ला रहा है, चीख रहा है और आवाज बुलंद कर रहा है कि इस राजनीतिक परिवारों को राजनीति से जरा बाहर करो। जनता चिल्लाती है, जनता कहती है, युवा कहता है सिंहासन खाली करो, परिवार को, लोकतंत्र को तुम जागीर बनाए हो, देश को जागीर बनाए हो। प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। युवा चिल्ला रहा है, उसके जब डंडे मारे जाते हैं, जब उसके पिछवाड़े पर उसकी टांगे तोड़ दी जाती हैं, जब उस पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उस पर पानी की बौछार की जाती है, जब वो एक अदद नौकरी मांग रहा होता है, जब उसकी नौकरी छीन ली जाती है, संविदा कर्मी के नाम पे नियमित कर देंगे, नियमित नहीं करते, तब भी तो चिल्ला रहा है वो युवा। वो चीख सुनाई नहीं देती क्या? बिल्कुल संदीप जी, भारत के युवा के लिए हमारी सरकारें, भारत की सरकारें, राज्यों की सरकारें संवेदनशील है, उनके लिए काम कर रही है, उनके विकास के सारे सपनों को साकार करने का पूरा प्रयास कर रही है। आप भी इस बात को जानते हैं और समझते हैं संदीप जी कि सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत पूरे तरह से शक्ति लगाने के बाद भी कितनी सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं। फिर जो आप वादे कर रहे थे, 11 साल पहले एक वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 22 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे, वो जुमला था। उसी पर आ रहा हूं, मतलब मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखा दो युवा को। हाँ संदीप जी, बिल्कुल ठीक बात है संदीप जी। संदीप जी जरा सा बोलिए ना। आज भारत विश्व के अर्थ शक्ति में कितना बड़ा ताकतवर होकर उभर रहा है। बहुत ताकतवर हो गया, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2047 के तरफ विकसित भारत दिख रहा है। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत की? 140 करोड़ लोगों का देश है। चलिए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो गया। एक मिनट, अब सुनिए ना प्लीज। मैं अपने भी शब्द नहीं, ये वो शब्द हैं जो मुरली मनोहर जोशी ने सरसंघ चालक मोहन भागवत के सामने बोले थे कि 10% आबादी 65% देश की संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठी हुई है, युवा को कुछ मिल ही नहीं रहा, उसके हाथ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान थमा दिया। अब संदीप जी जरा सा आपकी बात पूरी हो गई? नहीं, बोलिए प्लीज। संदीप जी, जिस बिहार पर केंद्रित ये बात हो रही है, उस बिहार को जरा देखिए। नहीं, आप बिहार पर आ गए। मैं बिहार पर आया ही नहीं अभी। ना, पूरे देश पर रहते हैं आप। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कह रहे थे, एक बात बताना भूल गया। प्रति व्यक्ति आय में हम 142वें नंबर पर हैं। वही ठीक है संदीप जी, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं फिर अपनी बात शुरू करूं, या तो बीच में और भी काउंटर आप 2-3 कर लीजिए इकट्ठे। संदीप जी, इस बात को आप भी समझते हैं कि लंबे समय, भारत की आज़ादी के बाद से लगभग 60 वर्षों तक जिस तरह की चीज़ें भारत के सामने जो चित्र आया, उस भारत को निकाल कर आज विश्व मंच पर खड़ा करने का काम किस तेज गति से हो रहा है हम सब जानते हैं, देश और दुनिया देख रही है। आज उसी बिहार को पिछले कार्यकाल से
नहीं, युवा के साथ है, युवा के लिए हो रहा है सब। आज पूरा भारत, पूरी विकसित समाज पूरी तरह से सभी सबके हाथ में रोजगार, सबके हाथ, सबका विकास, सबका साथ, सबकी संकल्पनाओं के, सबके सपनों को साकार करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और उस लोकतंत्र पर ये ऐसे ही खामखा, मैं वही दोबारा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, युवा फिर क्यों निकले हुए हैं सड़क पर? और आप कह रहे हैं नहीं अराजकता फैला रहे हैं। विजय सिन्हा कह रहे हैं राहुल गांधी अराजकता का प्रतीक है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं इनके घर जला दिए जाएंगे, राहुल गांधी और अखिलेश के। अरे भाई, आप जब निकल रहे थे सड़कों पर 2011, 12, 13 में, तब आप क्या कर रहे थे? तब आप नहीं उकसा रहे थे लोगों को? संदीप जी, एक मिनट थोड़ा सा ही पूरी मेरे वाक्य को पूरा हो जाने दीजिएगा। भारत का युवा सड़कों पर 2014 में आया नरेंद्र मोदी के साथ, भारत का युवा सड़कों पर 2019 में आया नरेंद्र मोदी के साथ, भारत का युवा 2024 में आया, इस देश में इस भरोसा किया, नेतृत्व पर भरोसा किया और उसे विकसित भारत चाहिए और विकसित भारत के लिए अपने रोजगार के साथ अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद देखता है नरेंद्र मोदी के साथ। तो भारत का युवा कहां आया? भारत का युवा 3 बार प्रचंड बहुमत से केंद्र में मोदी सरकार को चुना। इसलिए भारत के साथ युवा भारतीय सरकार के साथ हैं और लोकतंत्र को खोखला करने के लिए, संविधान पर सवाल खड़ा करने युवाओं का आह्वान करना अराजकता फैलाना हो जाता है, राजनीतिक पिटाई की जाएगी। तो जेपी आंदोलन में युवा जो जयप्रकाश नारायण के पीछे चला था वो भी अराजकता थी। संदीप जी, पॉलिटिकल टर्म्स होते ही है राजनीतिक पिटाई, उसमें क्या बुरा है भाई? इसमें क्या बुराई है? क्योंकि वो भी पीछे पीछे चले थे और 56 साल जेपी आंदोलन में, जेपी के पीछे पीछे चले थे। सरकार को गिराने की बात थी। जयप्रकाश नारायण ने तो पुलिस और आर्मी से भी कह दिया था कि सरकार के खिलाफ बागी हो जाओ। तब अराजकता नहीं दिख रही थी आपको। देखिए, जो आप कहें वही सही। संदीप जी, हाँ, एक नहीं, समुद्र में तूफानों से जो टकराए उसे चट्टान कहते और चट्टानों से जो टकराए उसे नौजवान कहते। तो नौजवानों को कोई आह्वान करे तो वो अराजक हो गया, आप करे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक सेकंड, यहां पर दिबांग चौकी नहीं, एक सेकंड प्रोफेसर साहब रुकिए, पूरा वक्त दूंगा।